आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। 2023 जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कन्या राशि के जातक मेरे साथ उपस्थित हैं, ये प्रेडिक्शन उनके लिए है। इससे पूर्व भी मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो भी राशिफल लेते हैं वो जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उस हिसाब से लेते हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए 2023 जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं थोड़ा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स उजागर हुए हैं, थोड़े से हाइट पे हैं और सबसे मेजर पॉइंट यही है इस महीने का। सारे कन्या राशि वाले जातकों के लिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, मैं उन्हें विदित करा देना चाहती हूँ कि ये महीना रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सुखद अच्छा नहीं है। मैरिड अनमैरिड कपल्स के पहले बात करते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब और स्वार्थ साधने के लिए ही आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपको ऐसा फील होगा कि मेरे से मेरे पार्टनर को बहुत सारे फायदे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, किसी भी प्रकार का। वो अगर मैं चाहूं भी कि मैं इससे दूर हो जाऊं, मैं नहीं हो पा रही हूं। या तो इमोशनली ब्लैकमेल करेगा पार्टनर या करेगी पार्टनर, ये दोनों वर्गों के लिए है, स्त्री और पुरुष। या फिर आप खुद ही अपने आप को ट्रैप्ड समझेंगे, चाहेंगे कि मैं इस रिश्ते से मुक्त हो जाऊं, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर नहीं जाने देगा क्योंकि उसको ये पता है कि आपको कैसे इमोशनली राउंड द फिंगर रैप करके अपने पास रखना है। तो मैरिड कपल्स के लिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे अपना रिश्ता तोड़ दें, लेकिन किसी भी प्रकार के जहर और टॉक्सिक चीजों को अपने अंदर लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, विष को अमृत में बदलने की क्षमता तो सिर्फ महादेव में है, मनुष्य में तो नहीं है। लेकिन उनकी आराधना करके आप अपने इस महीने को सुंदर बना सकते हैं। आप विष को अमृत नहीं बना सकते, किंतु वो विष को अमृत बनाना जानते हैं। तो आप उनसे आराधना कर सकते हैं कि जिस प्रकार कालकूट विष को पी गए संसार के कल्याण के लिए, मेरे जीवन का विष भी पी जाइए, मुझे भी सुख और शांति प्रदान कीजिए। और उनकी खुशी के लिए उन्हें रामचरितमानस सुनाएं, इससे वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। स्मरण रहे, जब भी पूजा पद्धति में प्रवेश करना है, अपनी जिह्वा को कंट्रोल यानी कि सात्विक आहार के साथ प्रवेश करना है। मैं ये नहीं कह रही कि नॉन वेजिटेरियंस पूजा नहीं करते या उनकी पूजा स्वीकृत नहीं होती, नहीं। लेकिन अगर आपको कोई सोल्यूशन परमानेंट जीवन में चाहिए ना, तो आपको सात्विक तो होना पड़ेगा। उसमें वो चीज चेंज तो थोड़ी लेट होती है, लेकिन होती परमानेंट है। परमानेंट चेंज के लिए, जिंदगी में सच्चे सुख को अनुभव करने के लिए, सच्चा प्रेम अनुभव करने के लिए आपको सात्विक होना ही पड़ेगा। तभी आप सात्विक लोगों को अट्रैक्ट करोगे। और शांति, प्रेम सात्विक गुण के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों के साथ नहीं मिल सकते। आप जितना ही प्रयास क्यों ना करें। और यदि आपका आहार शुद्ध नहीं है तो आपको राजसिक और तामसी लोग ही मिलेंगे। तो आप सात्विक हो इतने ज्यादा कि जो आपके साथ आए वो भी सात्विक हो जाए, और यदि वो परिवर्तित नहीं हो सकता तो उसको आपके एरिया से जाना पड़ेगा। तो जितने भी मैरिड कपल्स के लोग हैं, कृपया आप ज्यादा हताश ना हो। आप कोशिश करें कि आप अपनी हैप्पीनेस अपने आसपास कहीं ढूंढ ले, अपने मम्मी पापा या अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें और सोचें कि ये महीना थोड़ा टॉक्सिक है, इसको मैं निकलने दूं। महादेव माँ गौरा की आराधना करें, रामायण अर्पित करें, पढ़ के सात्विक होके, वेजिटेरियन होकर, शराब छोड़ के, सिगरेट छोड़ के और एकादशी के व्रत रखने शुरू करें। उससे आपका ये जो दाम्पत्य जीवन है ये अति सुखद हो जाएगा। ठीक है, अब हम अनमैरिड कपल्स पे आते हैं। तो उनको एक विशेष सूचना, मैरिड कपल्स की अलग है सजेशंस। अनमैरिड कपल्स में आपके पास ऑप्शन है, यदि आपका पार्टनर टॉक्सिक है और आपको समझ में आ गया है तो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करें। शादी के बाद ये विकल्प बहुत कम हो जाते हैं। कई बार शादीशुदा लोग भी अलग होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तिरस्कार और बहुत ज्यादा जहर पी लेते हैं वो बेचारे। तो साथ रह के मरने से अच्छा कई बार कह दिया जाता है कि चलिए आप अलग हो जाइए, है ना। लेकिन हम चाहते नहीं है ऐसा हो, इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी तो अभी शादी नहीं हुई, आप अनमैरिड कपल्स हैं। अगर आपको अपने पार्टनर की तरफ से स्वार्थ सिद्धि नजर आ रही है और उसके बाद भी आप अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो कृपया दोबारा महादेव माँ गौरव की शरण में जाएं। उन्हें कहें कि जो मेरे लिए शुभ है वो करें। उन्हें रामायण पढ़ के अर्पित करें, रामचरितमानस तुलसीदास जी की मंगवा ले, दोहा नहीं पढ़ना, हिंदी अनुवाद पढ़ना है, उन्हें अर्पित करें। और उनसे यही कहें कि मेरे जीवन में जो भी जहर है, मेरे जीवन में जो भी गलत है, उसका असली चेहरा दिखा के उस व्यक्ति को अपने आप मेरे जीवन से हटा दें। क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ है वो खुद ही आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि उसके आपसे स्वार्थ सिद्धि है, फायदे हैं, है ना। आप अच्छे हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा तेज स्वभाव का है, उसे पता है मुझे इससे क्या क्या मुनाफे हो सकते हैं, फायदे हो सकते हैं, और स्वार्थ में प्यार नहीं होता।
स्वार्थ में तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है, तो बिजनेस सक्सेसफुल भी हो सकता है, बिजनेस फेल भी हो सकता है। इसीलिए आप हर्ट हैं तो उनकी शरण में जाएं, या फिर कृष्ण जी का वो अध्याय पढ़ें जब उनका जन्म हुआ था और सारी बेड़ियां अपने आप टूट गई थी, सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए थे और वसुदेव जी उनको गोकुल छोड़ के आए थे। वो वाला अध्याय पढ़ के शिव जी को अर्पित करो, बोलो कि मेरे भी जो गलत बंधन है उनसे मैं मुक्त हो जाऊं, तो अवश्य ही आप अपने गलत बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं कार्यक्षेत्र पे। तो कार्यक्षेत्र में भी हम ये देखते हैं कि आप हो सकता है अपना एरिया जहां आप जॉब करते हैं उसको छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन शायद आपके सीनियर्स आपको जाने ना दें क्योंकि उनको आपसे फायदा है। यदि आप जाना चाहते हैं तो एक दृढ़ प्रतिज्ञा करके निकल जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये महीना थोड़ा सा टेंशन और वरीज से भरा हुआ है, बहुत वर्कलोड है, बहुत ज्यादा आपसे फायदा लिया जा रहा है और आपको सुनाया भी जा रहा है, थोड़ा मानसिक संताप भी दिया जा रहा है। तो शांति के लिए प्रभु के स्तोत्र सुनना शुरू करें। बिजनेस में भी मैं देखती हूँ डील्स मिलेंगी, अगर कोई डील मिल रही है, पार्टनरशिप करने का कोई मौका आया है तो उसे मत कीजिएगा। नो पार्टनरशिप इन दिस मंथ, नो मैरिजेस इन दिस मंथ, नो पार्टनरशिप, नो मैरिजेस इन दिस मंथ एंड नो पार्टनरशिप रिलेटेड टू बिजनेस एंड जॉब्स। इस मंथ में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो आपके लिए सुखद नहीं होगा। अब हम आगे चले जाते हैं, आगे हम आते हैं स्टूडेंट लाइफ में। तो प्लीज अपना पढ़ाई पे फोकस करिए, अफेयर्स में, अट्रैक्शन में अपना समय व्यतीत मत करिए क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला और पढ़ाई का भी ह्रास होगा। अब हम आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ हम देखते हैं कि मानसिक संताप ज्यादा है, फिजिकल तो हम ऐसा कुछ नहीं देखते, पर मानसिक संताप की वजह से आने वाले महीनों में उसका दुष्परिणाम आपके जीवन में पड़ सकता है। तो कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। ट्राई टू बी काम एज मोर एज पॉसिबल। तो अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए व्हाइट, जो शांति का प्रतीक है, ब्लू और येलो। और ये ब्लू और येलो आपको शिव जी और कृष्ण जी के शिव ग्रह में नजर आएगा। तो उनकी आराधना कीजिए, उनको पीतांबर अर्पित कीजिए कृष्ण जी को, और जो मैंने अध्याय बताया वो उन्हें अर्पित कीजिए या भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, वो दोनों एक हैं, और अपनी चिंताओं से मुक्ति पा लीजिए। आशा है ये महीना आपका बहुत सुखद व्यतीत हो। जो मैंने उपाय बताया उनको करके आप उसका भरपूर फायदा उठाएं और सारे मानसिक संतापों से आपको मुक्ति मिले। धन्यवाद।